हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जामिट जी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सूफी जो आंदोलन था, जिसे सूफी मत भी कहते हैं, और भक्ति आंदोलन जो है उसके बारे में। क्योंकि हमने सल्तनत काल देख लिया है और ये सल्तनत के से ही एक तरह से शुरुआत होती है सूफी मत की और भक्ति मत की। तो इनको देख लेना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। और ये वीडियो आपका किसके लिए इम्पोर्टेंट है? आपका आईएएस को छोड़ के बाकी सभी जो एग्जाम है, चाहे वो नेट जेआरएफ का क्यों ना हो, एसएससी का हो, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जितने भी रेलवे बैंक वगैरह में जो एग्जाम होते हैं वो सभी के सभी यहाँ से फैक्ट आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो फैक्ट के रूप में देखते हैं, सूफी मत का उदय जो हुआ था 10वीं शताब्दी में अरब में हुआ था सबसे पहले। और सूफी मत में अल्लाह व व्यक्ति के बीच प्रेम संबंधों पर बल दिया गया है। सूफी भारत में सूफी मत के संस्थापक जो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इम्पोर्टेंट है ये, जो मोहम्मद गौरी के अभियान के दौरान भारत में आए थे। सूफी मत में भक्ति संगीत की प्रधानता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, आपके आईएएस के एग्जाम में भी एक तरह से ये फैक्ट के रूप में आ जाएंगे स्टेटमेंट करके, तो आप दे सकते हो वहां पर जवाब। सूफी मत 12 सिलसिलों यानी संप्रदायों में बटा था। भारत में दो संप्रदाय चिश्ती और सोहरावर्दी अधिक लोकप्रिय थे। तो चिश्ती तो सभी को जानते हैं, सोहरावर्दी भी एक तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो जो मेन जो सिलसिले थे, जिन्हें सिलसिले के नाम से जानते हैं संप्रदायों को, तो उनको देख लेते हैं। जैसे चिश्त और उनके संस्थापकों को देख लेते हैं। तो चिश्तिया जो संप्रदाय है उसके हैं आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और आपके सोहरावर्दी के हैं बहाउद्दीन जकारिया। इंपोर्टेंट है ये, या तो मैचिंग करने के लिए आ जाएंगे, डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे। कादरी के हैं, कादरी संप्रदाय के यानी सिलसिले के अब्दुल कादिर जिलानी। नक्शबंदी के हैं ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। फिरदौसी के हैं शेख बहरुद्दीन बदरुद्दीन समरकंदी। और आपका सतारी सिलसिले के हैं संस्थापक शाह अब्दुल सतारी। तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, देख लें इन्हें। और नेक्स्ट देख लेते हैं, चिश्ती संत राजनीति व शासकों से दूर रहे, परंतु सोहरावर्दी जो संत थे वो शासकों से सेवा प्राप्त करते रहे थे। वह धर्म विभाग में पद भी लेते थे। तो सोहरावर्दी एक तरह से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त थे, बाकी के नहीं थे। तो ये फैक्ट के रूप में ध्यान में रखना है आपको। सिखों के आदि ग्रंथ में सूफी संत बाबा फरीद के वचनों का स्थान दिया गया है। तो बाबा फरीद के वचनों का किसमें है? आदि ग्रंथ में, सिखों के। और निजामुद्दीन औलिया ने योग व प्राणायाम को अपनाया था। तो ये फैक्ट आ चुका है आईएएस के अंतर्गत कि योग और प्राणायाम सूफियों को एक तरह से मानते थे, करते थे या नहीं करते थे, ऐसे करके आया था। तो इम्पोर्टेंट है, फैक्ट के रूप में ध्यान में रखना है। फवायद उल फुआद की विषय वस्तु हजरत निजामुद्दीन औलिया से संबंधित है। तो ये बुक है जिसके लेखक के बारे में तो नहीं दिया है, लेकिन ये किसके बारे में ये पूछ लिया जाएगा, निजामुद्दीन औलिया। दक्षिण भारत में सूफी मत को हजरत गैसूद राज ने लोकप्रिय बनाया। तो दक्षिण भारत में किसने बनाया, ये ध्यान में रखना है आपको। गैसुदराज, हजरत गैसुदराज चिरागे दिल्ली के शिष्य थे। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिले के प्रमुख संत थे। इन्होंने ही इसकी जो है स्थापना करी थी, और जिन्हें मुजहिद अर्थात इस्लाम का पुनरुद्धारक सुधारक भी कहा जाता है। मलफुजात सूफी संतों के कथनों का संग्रह है। इंपोर्टेंट है ये, मलफुजात क्या है? सूफी संतों के कथनों का संग्रह। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में, सभी को पता है। अब देख लेते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है भक्ति आंदोलन से। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 9वीं शताब्दी में वेदांत व अद्वैत के महान प्रचारक आदि शंकराचार्य से मानी जाती है, यानी इन्होंने ही करी थी, आदि शंकराचार्य। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में अलवार संतों के ने प्रारंभ किया था। अलवार हैं आपके वैष्णव संत, और इसके क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि हुई जो सबसे महत्वपूर्ण स्थायी परिणाम था। तो क्षेत्रीय भाषाओं की जो एक तरह से समृद्धि हुई थी वो एक तरह से भक्ति आंदोलन के द्वारा हुई थी, क्योंकि भक्ति आंदोलन के जो संत थे उन्होंने क्या किया, जो आम बोलचाल की भाषाएं थी उस समय, चाहे वो क्षेत्रीय भाषाएं हों, उनको एक तरह से बढ़ावा मिला, क्योंकि उन्होंने उसी में लेक्चर दिए थे अपने। और प्रेम वाटिका का रचनाकार जो है रस खान है। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना है। शंकराचार्य ने 4 धर्म पीठों की स्थापना की, जिनमें उत्तर में बद्रीनाथ है। इंपोर्टेंट है ये, बिल्कुल याद में रखना है, आईएएस में भी आ जाएगा, और आपके जो अलग निचले स्तर के एग्जाम है उनमें तो आएगा ही आएगा ये।
उत्तर में क्या है? बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी और पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका। तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, इन्हें ध्यान में रखें। शंकराचार्य जो है ईश्वर और आत्मा के एकत्व अद्वैत के समर्थक थे, यानी कि वो मानते थे कि ईश्वर और आत्मा अलग नहीं है, ये अद्वैत है, यानी दो नहीं है, एक ही है। अद्वैत का मतलब होता है दो नहीं, केवल एक ही। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आ जाएगा ये इनकी विचारधारा से रिलेटेड। अब जो मत हैं और प्रवर्तक हैं, इन्हें देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो मैचिंग करने के लिए आ जाएगा या फिर डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। तो अद्वैतवाद के जो थे आदि शंकराचार्य थे, पहले ही बता दिया है। विशिष्टाद्वैतवाद के थे रामानुजाचार्य, और द्वैतवाद के थे माधवाचार्य, और द्वैताद्वैतवाद के थे निम्बकाचार्य, और शुद्धाद्वैतवाद के यानी जिसे पुष्टि मार्ग भी बोला जाता है उसके हैं आपके वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी। तो ये याद में रखना है आपको बिल्कुल फैक्ट के रूप में। अब देख लेते हैं भक्ति आंदोलन में जो महत्वपूर्ण संत थे उनके बारे में, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो रामानंद के जो प्रमुख शिष्य थे उनको देख लेते हैं, या तो मैचिंग करने के लिए आ जाएगा या डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। कबीर जो थे वो जुलाहे थे, रैदास जो थे चर्मकार थे, और धन्ना जो थे वो जाट थे, सेना जो थे वो नाई थे, सदना जो है कसाई थे, वह पीपा जो है राजपूत थे। तो इनके जो है सभी जातियों से एक तरह से शिष्य थे इनके। तो ये एक तरह से इस चीज से पता पड़ता है। रामानंद ने अपने उपदेशों का प्रचार जो किया था वो हिंदी में किया था, इंपोर्टेंट फैक्ट है ये। कबीर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कबीर ने मूर्ति पूजा, नमाज व आडम्बरों का विरोध किया था, और बाकी सारी चीजें तो जानते ही हैं आप। कबीर के उपदेशों का जो संग्रह है उसे बीजक कहते हैं, और उत्तर प्रदेश के मगहर नामक स्थान पर कबीर की समाधि है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसके बारे में, इनके बारे में। गुरु नानक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गुरु नानक का जन्म जो है पाकिस्तान के लाहौर में तलवंडी जो कि ननकाना साहिब में हुआ था, और गुरु नानक ने मक्का मदीना की यात्रा भी करी थी, और इनके शिष्यों में हिंदू मुसलमान दोनों ही थे। इन्होंने निराकार ईश्वर की उपासना की, जिसे अकाल पुरुष कहा। अकाली दल जो है एक तरह से इसी शब्द से निकला हुआ अकाल, और निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं है, यानी यहाँ पर मूर्ति पूजा जैसी कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट है आपका वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी जो है, वल्लभाचार्य जी का जन्म जो हुआ था वाराणसी में हुआ था, परंतु ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश के थे, यानी आंध्र प्रदेश में बस गए थे बाद में। इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना करी है, इंपॉर्टेंट है ये, अभी देखा था हमने। इन्होंने कृष्ण जी के श्रीनाथ जी स्वरूप की उपासना करी है। तो ये पूछ लिया जाएगा कृष्णनाथ के, श्री कृष्ण के किस रूप की उपासना करी है? श्रीनाथ की। इनके 8 जो शिष्यों को अष्टछाप के नाम से भी जाना जाता है। वल्लभाचार्य ने संस्कृत व ब्रज भाषा में पूर्व सीमांसा ग्रंथ वश्री मद भागवत गीता पर टीका की रचना करी है इन्होंने। अब देख लेते हैं एक और जो संत हैं उनके बारे में। चैतन्य महाप्रभु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंगाल में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक थे ये, इंपॉर्टेंट है। कौन सा संप्रदाय के प्रवर्तक थे? गौड़ी वैष्णव संप्रदाय। इनका जन्म जो हुआ था बंगाल में नवद्वीप जो कि नांदिया नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम निमाई तथा वास्तविक नाम जो था विशंबर था। 22 वर्ष की आयु में संत ईश्वर पुरी से दीक्षा ली थी इन्होंने। दीक्षा के बाद चैतन्य नाम इनका पड़ गया था, और उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र देव के संरक्षण में पुरी में ये बस गए थे, पुरी। और इन्होंने कीर्तन व भक्ति में नृत्य को लोकप्रिय बनाया था चैतन्य महाप्रभु ने। एक और इम्पोर्टेंट जो संत या लेखक के बारे में देख लेते हैं, सूरदास जी। वल्लभाचार्य के 8 शिष्यों के समूह अष्टछाप के ये सदस्य थे। अष्टछाप में से एक थे ये सूरदास। सूरदास भक्ति आंदोलन की सगुण धारा के कृष्ण भक्त संत थे। सगुण कहते हैं एक तरह से जिनके अंदर गुण हो, और जो मूर्ति पूजा और ऐसी चीजों को मानते हैं। सगुण, निर्गुण ये सारी चीजें नहीं मानते हैं, जो कि कबीर हैं निर्गुण भक्ति धारा से। तो इन्हें कभी डिटेल में बात करेंगे क्या चीज होती है, फिलहाल फैक्ट के रूप में हम देख रहे हैं। इनके पिता रामदास अकबर के दरबार में कवि व गायक थे। जन्मांध होने के बावजूद कृष्ण लीलाओं का सजीव वर्णन अपनी रचनाओं में इन्होंने किया है। तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो ये डाउट में हैं कि इन्होंने ये वाकई जन्मांध थे या नहीं थे। तो सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी जैसी इन्होंने रचनाएं की हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है, फैक्ट हमारे दिमाग में ही रहते हैं। इस वजह से मैं एक तरह से छोटे छोटे वीडियो बनाता हूं, जिससे आपको एक तरह से एक दिन के अंदर उसे पचा सकें, डाइजेस्ट कर सकें उसे अच्छे से। और अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, ना पसंद आए तो डिसलाइक जरूर करें। देखते रहें एग्जामिडी जी। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद।